यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की कट ऑफ की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप सभी को बता, रिसेंटली जो लास्ट 2025 वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ है, जब उसका एग्जाम हुआ तो उसके बाद उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी वो आप सभी ने देखी होगी। मोस्ट ऑफ जो लोगों ने उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो इस तरीके से बताई थी जैसे कि 80 जाएगी, 85 जाएगी, 90 जाएगी, कोई तो कह रहा है 95 जाएगी। इतनी जाएगी कि किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा। और आप सभी में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने उस चीज को फॉलो भी किया होगा और उसका नुकसान अभी आप भुगत रहे होंगे। इससे पहले 2023 की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें भी इसी तरीके की चीजें हुई थी। बच्चों को ये बताया गया था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी और उसके बाद बहुत कम कट ऑफ गई और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल की तैयारी नहीं की और बाद में वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो देखो, सिंपल सी बात समझो, किसी की बातों का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आप पे पड़ेगा, ना कि उन पर जो कहने वाला व्यक्ति है। तो आपको भी अपने दिमाग से डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो चीजें आप सभी को बताई जा रही हैं वो सही है या नहीं, और इससे फायदा होगा या नुकसान। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें या तो नुकसान होगा या फायदा। तो दोनों चीजें आपको डिसाइड करनी है कि एक उस चीज को चुनना है जिसमें किसी भी कंडीशन में आपका नुकसान नहीं होगा, या फिर एक ऐसी चीज को चुनना है कि हो सकता है फायदा हो जाए या नुकसान। और कुछ तो ऐसी भी कंडीशन होंगी जिसमें सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्जाम दिया है और आपको ये जानना है कि वास्तव में आपको कितने नंबर पे फिजिकल की तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको अभी हो सकता है ठीक लगे या गलत लगे, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जो जानकारी आपको दी जा रही थी वो आपके भले के लिए थी और वो एकदम सटीक जानकारी थी। जैसे दिल्ली पुलिस का आप उठा के देख लो अब कितनी कट ऑफ गई है। जो 90 बताने वाले थे वो लोग कहां चले गए। अब किसी बच्चे ने फिजिकल की तैयारी नहीं की तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? जिसने ये बोल दिया कि 90 कट ऑफ जाएगी, अब बच्चा तो ये सोच के बैठ गया भाई 90 बता रहे तो कम से कम 85 से तो कम क्या ही जाएगी, और अब कट ऑफ आपके सामने है। तो इस तरीके की चीजें जनरली होती हैं जब रिजल्ट आने से पहले। हमेशा जैसे मान लो कोई एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है तो उसे लगता है मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 ही सही है, उसके बाद घर पहुंचता है वो 90 रह जाते हैं, आंसर की चेक करता है 85 रह जाते हैं, और रिजल्ट आते आते पता चलता है कि वो 70 पे आ गए। तो इस तरीके की चीज हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेम अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती में भी लगभग यही देखने के लिए मिल रहा है। जो बच्चे तुरंत एग्जाम देके आए थे वो कुछ बच्चे तो ऐसे थे, कोई कह रहा है 260 आ गए हैं, कोई कह रहा है 270 आ गए। अब अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक करने के बाद वो भी 230 आ गए, कोई 240 आ गया। मतलब 20-30 किसी के नंबर घट गए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से चेक किया था और उनके नंबर जितने आ रहे थे लगभग लगभग इतने ही है, या तो 2-4 नंबर कम हो गए या 2-4 नंबर कुछ बच्चों के बढ़ भी गए। तो ऐसे जो बच्चे रहते हैं वो उनका परसेंटेज बहुत ही कम है और सिलेक्शन भी वही बच्चे लेते हैं। तो जो हवाबाजी है उसके चक्कर से आपको बचना है, क्योंकि अगर तुम हवाबाजों के चक्कर में पड़ गए ना तो तुम्हारा सिलेक्शन होते भी ना होगा। उसका रीजन यही है कि तुम्हें ऐसी कहानी पढ़ा दी जाएगी जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। तो अगर तुम वास्तव में ही तो समझना चाहते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी तो ध्यान से देख लेना। आंसर की आप सभी ने देख ली है। अब आपके पास रो मार्क्स है कि आपके रो मार्क्स कितने हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप ये मान लो कि मैक्सिमम 15 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। हार्ड जो शिफ्ट है वो एक बार आप देख लेना, आप सभी को समझ में आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे 8 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो काफी ठीक ठाक लगी थी, मतलब मुझे उसका लेवल सबसे सही लगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 10 की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी वो मुझे सबसे इजी लगी। अब डिपेंड करता है कि जो बच्चा एग्जाम दे के आया है जिसका इजी हुआ होगा पेपर, जैसे इजी लगा मतलब पढ़ा हुआ फंस गया उसे वो इजी लगेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो चीजें लगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 8 की सेकंड फर्स्ट ठीक ठाक लेवल थी। इसके अलावा जो सेकंड थी आपकी 10 की दूसरी शिफ्ट, उसका पेपर सबसे इजी लगभग देखने के लिए मिला था। बाकी का टोटल डेटा एनालिसिस जिन लोगों ने भी किया है उनका डेटा आप देख लेना, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग चीजें देखी है, तो मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमने एक चीज मान ली कि कोई आपसे कह रहा है कि 250 कट ऑफ जाएगी, सपोज दैट आपने इस बात को 100% सत्य मान लिया कि 250 ही कट ऑफ जाएगी और तुम्हारे नंबर है 240। ठीक है, अब तुमने ये माना है कि 250 कट ऑफ जाएगी तो 240 नंबर पे फिजिकल की तैयारी करने का तो कोई फायदा है नहीं। तो तुम सोचोगे कि फिजिकल की तैयारी क्यों की जाए जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने इस 250 नंबर वाली कट ऑफ को ही फाइनल मान लिया है। अब मान के चलो कि आपकी कट ऑफ चली जाती है 230, और जब तुम फिजिकल में जाते हो और फिजिकल में हो जाते हो फेल, इसके बाद तुम सोचो कि तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास कोई चॉइस है? इस व्यक्ति ने तुम्हें 250 कट ऑफ बताई, तुमने मान ली 230 कट ऑफ गई, तुम पास भी हो रहे हो, उसके बाद भी तुम फिजिकल में फेल हो गए और फाइनल कट ऑफ गई तुम्हारी 239। जीवन भर तुम्हें ये रिग्रेट रहेगा कि काश मैं उस टाइम में बात को मान लेता और फिजिकल की तैयारी कर लेता तो भाई मेरा भी आज हो जाता। अब मान के चलो कि मैंने आपसे कहा
कि आपकी कट ऑफ जाएगी 220। आपने मेरी इस बात को ही 100% सच मान लिया और आपने कहा कि कट ऑफ जाएगी 220, और आपके जो नंबर बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं 225, ठीक है। और क्योंकि आपके नंबर 225 बन रहे हैं, मैं कट ऑफ बता रहा हूं 220, तो आपने इस बात को माना है और इसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि कट ऑफ, आपने फिजिकल की तैयारी करी है, आराम से आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। अब होता क्या है कि कट ऑफ चली जाती है 230। अब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। अब आप इस कंडीशन में सोचो कि आपको क्या लॉस हो गया। अगर आपने फिजिकल की तैयारी करी तो क्या वास्तव में आपका लॉस है? भाई आप ऐसी भर्तियों की तो तैयारी कर ही रहे हो, आपको तो रनिंग की तैयारी करनी है, तो उसमें लॉस क्या हो गया? यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ जानी है वो तो डिसाइडेड है, कम जाए या ज्यादा जाए वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट बनेगी तो बनेगी। लेकिन अगर आप इस वाली कंडीशन में रहते हो तो सीधी सी बात है कि आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हो और आपके नंबर ज्यादा बैठते हैं और मेरिट कम चली जाती है, तो भैया तुम रिग्रेट में फंस जाओगे और उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो सीधी सी बात है कि तुम भी पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है किसी ने कुछ भी बोला तुम उस बात को मान लो, उस चीज को समझो, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके बाद डिसीजन लो। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं, देख रहे हैं आपके बच्चे ने फिजिकल वगैरह की तैयारी कर रहा है, रिटन एग्जामिनेशन दिया है, तो उसे ये चीज समझाओ कि वो फिजिकल की तैयारी करे। आप अपना एक स्टेज का काम कंप्लीट कर चुके हो, दूसरी स्टेज का करो। क्योंकि देखो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन इन भर्तियों में, ऐसी भर्तियां जिनमें फिजिकल होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल होता है, इनमें सभी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है, किसी एक स्टेज से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बढ़ते हैं तो वो चीज आप देख लेना, मैं डायरेक्टली बढ़ता हूँ आपकी कट ऑफ की तरफ, और बिना बात के मुद्दे ना लेते हुए सबसे पहले मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली कट ऑफ बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे इतने नंबर हैं तो बिना सोचे समझे सिर्फ तुम फिजिकल की तैयारी करो, बाकी की चीजें छोड़ दो कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इतने नंबर हैं तो बेफिक्र होकर तुम तैयारी करो, तुम्हारा फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं प्लस माइनस 2 कर लेना, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो लास्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ उठा के देख लो, चाहे वो फाइनल की हो या उससे पहले एसएससी जीडी की उठा के देख लेना, दिल्ली पुलिस की भी उठा के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ऐसी किसी कंडीशन में आपको नहीं फंसाऊंगा कि जिस कंडीशन से सिर्फ आपका नुकसान हो। अब यहाँ पे बात समझोगे, देखो अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 225 अगर तुम्हारे मेल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आंख बंद करके तुम्हें जरूरत है रनिंग करने की। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में तुम्हारे अगर 210 नंबर बन रहे हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में अगर तुम महिला कैंडिडेट हो तो 215 नंबर अगर तुम्हारे बन रहे हैं तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 200 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम्हारा हो जाएगा। और ओबीसी महिला की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी महिला 195 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो सारी चीजें छोड़ो और फिजिकल की तैयारी करो। इसके अलावा एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 188 पे एससी कैटेगरी में हो सकता है मेल कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर मैं बात करूं महिला कैंडिडेट तो 184, और वहीं पे एससी कैटेगरी की बात करूं तो 172। इसके अलावा एसटी कैटेगरी मेल की अगर मैं बात करूं तो 158, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट तो 145। इसके अलावा देखो दुनिया भर का डेटा है, जितना डेटा आप सभी देखेंगे उतना सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही आपका खराब होता रहेगा। लाखों वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, किसी एक बात को पकड़ लो, उस पर भरोसा करो और उसके बाद अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी का जैसे मैंने कहा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स है मैक्सिमम आपके 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। सपोज दैट जैसे मैंने बोला कि जनरल फीमेल कैंडिडेट की 215 आपकी कट ऑफ जाएगी और आपके नंबर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में 200 आ रहे हैं तो 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन से आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो अभी अगर आपके रो मार्क्स 200 आ रहे हैं तब भी आपका यहाँ पे चांस बनेगा। तो अपने जो रो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने रो मार्क्स में 15 मार्क्स और ऐड कर लेना, फिर उससे मैच करना। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो सारी दुनिया की चीजें छोड़ो और फिजिकल की तैयारी करो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय